क्षमा करना, माफ करना, सब कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। तो आइए आज हम इस फॉरगिवनेस पे बात करेंगे। फॉरगिवनेस क्या है, लेट गो क्या है, फॉरगिव फॉरगिव एंड फॉरगेट हम कहते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट वो सब क्या है। पहले हम एक फॉरगिवनेस पे बात करने से पहले 2 मिनट के लिए थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हम जो है ग्राउंडेड फील करें और पूरी तरह से इस सेशन के अंदर रहें। तो प्लीज एक लंबा गहरा सांस लेंगे, नाक से लेंगे और मुंह के रास्ते छोड़ देंगे। फिर एक लंबा गहरा सांस लेंगे और मुंह के रास्ते छोड़ देंगे। फिर एक लंबा गहरा सांस लेंगे नाक के द्वारा और मुंह के रास्ते हम छोड़ देंगे। तो आइए हम बात करते हैं फॉरगिवनेस। जनरली हम बात करते हैं, कोई किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, हम कहते हैं चल छोड़, चल उसे माफ कर दे। पर जिसके साथ हुई होती है, जब हुई होती है तो वो उस चीज को ले नहीं पाता, उसको माफ नहीं कर पाता, या वो उस घटना को इतना डीपली अपने साथ कनेक्ट कर लेता है कि उस चीज को छोड़ नहीं पाता। पर अगर हम सोचे उसे नुकसान सामने वाले का नहीं होता, उसे नुकसान हमारा ही हो रहा होता है इन द लॉन्ग टर्म। अगर सोचा जाए तो उसे नुकसान हमें ही हो रहा होता है। तो तभी तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उसको क्षमा कर दो। तो इसके 7 स्टेप्स हैं एक्नॉलेज करने के लिए कि फॉरगिवनेस क्या है। तो हम 7 स्टेप्स के बारे में बात करें। पहला है कि एक्नॉलेज दी हर्ट। जैसे कि अगर मेरी और मान लो टीपी सिंह जी हैं, अगर मैं किसी बात को लेके हर्ट हूँ, तो मेरे को पहले वो एक्नॉलेज करनी है कि वो बात इतनी बड़ी है। वो कौन सी बात है टीपी सिंह जी ने अगर मेरे को कोई बात कही है कि जिससे मैं हर्ट हो गई, तो उस हर्ट को पहले एक्नॉलेज करो। हाँ, मेरे अंदर कुछ हुआ है, मेरे को किसी चीज ने तकलीफ पहुंचाई है। तो जब हम उस तकलीफ को एक्नॉलेज करते हैं, उस बात को, जिस घटना ने, जिस बात ने मेरे को हर्ट किया है, अगर हम उसको ठंडे मन से बाद में सोचें, क्या वो इतनी बड़ी बात है जिसके लिए, जिसको मैंने इतना बड़ा समझा है। पहले एक्नॉलेज करें कि हाँ मेरे को तकलीफ हुई है। अपनी तकलीफ को एक्नॉलेज करना भी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या चीज हर्ट की है। तो जब हम हर्ट को एक्नॉलेज करते हैं, फिर वो हमें समझ आती है चीज कि वो क्या इतनी बड़ी बात है, कि वो छोटी है, कि मैंने ही उसके आगे उसको रिएक्ट किया है, ज्यादा रिएक्ट किया है, रिएक्शन मेरी तरफ से। तो पहले उस हर्ट को एक्नॉलेज करना है कि मेरे को किस चीज ने, किस बात ने हर्ट किया। तो पहला स्टेप है फॉरगिवनेस को, किसी को भी माफ करने से पहले, कि जब वो बात हुई मुझे कितनी हर्ट हुई, उस हर्ट को एक्नॉलेज करना है। फिर वो कंसिडर करना है कि क्या वो हर्ट इतनी बड़ी थी जितनी कि मैंने उसको कहा कि मैं इसको माफ ही नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं उस व्यक्ति को माफ करने वाली नहीं हूँ। क्या वो बात इतनी बड़ी थी कि उसको मैंने ही बनाया, उसको मैंने कंसिडर किया है कि मेरे को इतना इफेक्ट हुआ उस बात का, वैसे वो बात इतनी बड़ी थी कि नहीं थी। पहले उस चीज को हम कंसिडर करें। फिर आता है एक्सेप्ट, कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी मेरे को उसने तब कहा, अब वो पास्ट चेंज नहीं हो सकती। वो तब कहा था, पर अगर अब मैं उसको एक्नॉलेज करूं, उसको कंसिडर करूं, वो मेरे को चीज उतनी तकलीफ नहीं दे रही, या मुझे लग रहा है मैंने ओवर रिएक्ट किया उस चीज के लिए, तब मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, या हमें वो अपने आप पर ही शर्मिंदा होने लगता है कि वो इतनी सी बात को मैंने इतना ज्यादा रिएक्ट किया। तो जब हम उस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि अब मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकती, पर वो बात इतनी बड़ी थी भी नहीं जितनी बड़ी कि मैंने उसको दिल को लगाया था उस वक्त मेरी मनोस्थिति क्या थी, उस चीज ने मेरे को कितना बड़ा हर्ट किया। अपनी मनोस्थितियां चेंज होती रहती है हमारी। फिर है डिटरमाइन। फिर अब अगर उस बात को हम सोचे, फिर सोचे कि हाँ मैं माफ कर सकती हूँ उस व्यक्ति को अभी भी कि नहीं, कि अभी भी मेरे मन में वो गांठें हैं, अभी भी मैंने वो लकीरें खींची हुई हैं कि मैंने तो उसको माफ करना ही नहीं करना। तो हम उस सिचुएशन को डिटरमाइन करें कि क्या अब मैं उसको माफ कर सकती हूँ। फिर आता है रिपेयर। फिर हम सोचे कि मैं उस चीज को कैसे रिपेयर कर सकती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया, तो अब मैं कोशिश करके रिपेयर कैसे कर सकती हूँ। उसको हम रिपेयर कर सकते हैं कि मैं उसको फोन कॉल करूँ। अगर हम उस
बहुत देर से हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, तो मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ कि मैं उसको कॉल करूँ या उसको एक मैसेज डालूं कि हम दोबारा मिलते हैं, या मैं एक गिफ्ट के बहाने उस रिश्ते को रिपेयर, कि वो रिश्ता मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं। अगर हम उस चीज को सोचे कि मेरे लिए रिश्ता बहुत प्रेशियस है, ये मेरी अपनी ईगो की वजह से या उस चीज को मैंने बहुत ओवर रिएक्ट करके उस चीज को मैंने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, पर उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं उस रिश्ते को। तो वो एक्ट ऑफ काइंडनेस या एक्ट ऑफ कुछ भी हम कर सकते हैं, काइंड वर्ड्स गिफ्ट देकर भी रिपेयर कर सकते हैं। वो अब हमारे ऊपर है कि हम उस रिश्ते को रिपेयर करना चाहते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रिश्ता, तो पहल हम कर सकते हैं फॉरगिव करने के लिए और फॉरगेट करने के लिए। फिर लर्न कि उस सिचुएशन से मैंने क्या सीखना था, कि मैंने अगर ओवर रिएक्ट किया तो मैंने नेक्स्ट टाइम उतना रिएक्ट नहीं करना। रिएक्शन मेरी तरफ से था कि सामने वाले की तरफ से था। अगर आपसे गलती हुई तो रिएक्शन अगर सामने वाले की तरफ से था, तो आप उस चीज को हम रिपेयर कर सकते हैं कि उसकी उसकी ईगो या उसका लेने का ढंग वैसा है, पर मैं उस चीज को अब कैरी या उसको और आगे नहीं करना चाहती, या सॉरी कह के उस रिश्ते को वहीं पे खत्म करना चाहते हैं, पर एक मन मुटाव के साथ नहीं, एक क्लियर कर हर बात को क्लियर करके कि ठीक है, अगर हम इस चीज को रिश्ते को आगे नहीं लेके जाना चाहते, पर एक क्लियर कॉन्शियस के साथ कि जब वो हुआ उसके लिए मैं माफी करती हूँ या माफ करती हूँ, पर हम एक गिल्ट के साथ एक गुस्से के साथ नहीं सेपरेट होना चाहते। तो जो भी है हम फॉरगिव करके, और जो फॉरगिवनेस है वो बेस्ट है। उससे क्या होता है कि हम अपने आप को एक आजाद करते हैं, उस सामने वाले व्यक्ति को भी आजाद करते हैं और खुद भी आजाद हो जाते हैं। नहीं तो हम लाइफ टाइम वो गांठें खींच के रखते हैं, उसे तकलीफ हमें होती है। क्योंकि जब अगर किसी चीज ने हमें तकलीफ दी है और हम कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को कभी भी माफ करने वाली नहीं हूँ, तो वो हमने अपने अंदर एक पिंजरे के अंदर उस व्यक्ति को कैद कर लिया। जैसे हम एक पैरेट पालते हैं, पिंजरे में पैरेट पालते हैं, पर अगर उस पैरेट को आजादी का मतलब समझे, अगर उसको पिंजरा खोल दिया जाए और हम सोचे नहीं पिंजरे में वो बहुत खुश है, हम उसको इतना कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए दे रहे हैं, पर आजादी आजादी है। ऐसे ही जब हम एक व्यक्ति को माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, उससे आजादी हमें मिलती। समझो हमने एक पिंजरा खोल दिया और उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया, तो आजाद रिलीफ आपको फील होगा। ये फॉर इसलिए हमारे को सब जो भी संत हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें हमेशा फॉरगिवनेस सिखाते हैं कि बड़ा वही है जो माफ करता है। कहते हैं ना फल उसी पेड़ पे लगते हैं जो झुकना जानता है। तो अगर हम इन पेड़ों से सीखें, हम नेचर से सीखें कि माफ करने में कितना बड़ा, और हम वो बड़ा व्यक्ति खिलाता है, उसका दिल उदार होता है, बड़ा होता है, जो दूसरों को माफ करता है। पर हमें लगता है कि अगर हम सोचा है कि आपने किसी को माफ करना है, पहले मैं सोचूंगी कि मैंने तो कभी लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मेरे को किसी, पर फॉरगिवनेस का आज मेरा मतलब है, मैं ए अल्फाबेट से लेकर जेड आपको लेकर जाऊंगी। एक एक अल्फाबेट एक एक रिलेशन को डिपिक्ट करेगा, और हम सोचेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ था। तो ए टू जेड फॉरगिवनेस का मेरा आज में ही आपको लेके जाऊंगी अल्फाबेट। तो हम लोग रेडी होते हैं फॉरगिवनेस के लिए, और एक हल्का सा म्यूजिक चाहिए टीपी सिंह जी में, तो बैकग्राउंड में जी तो प्लीज सारे रेडी हो जाए, हाथों में हाथ डाल लें, आंखें बंद कर लें। आज हमारे अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है जब हम माफी मांगते हैं और माफ करते हैं। हमारा दिल का हजूरा साफ क्या होते हैं, दूसरे व्यक्ति को भी रिहा कर देते हैं। और इस मेडिटेशन के बाद आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। ऐसे लगेगा कितने बोझ हम लोगों ने अपने दिल पर रखा हुआ था। मेडिटेशन के रास्ते में, स्पिरिचुअल पाथ में हमारा हल्का होना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचें हम पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, पर हमारे ऊपर इतने बोरे लाद लाद के हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, तो वो इम्पॉसिबल है।
हमें अपने बोझे उतारने पड़ेंगे। फॉरगिवनेस के साथ, फॉरगेट के साथ, लेट गो के साथ हम अपने कितने बैगेज फेंकते जाते हैं। इतना जो भार हमने लादा हुआ है अपने शोल्डर्स पर, एक एक करके आज हम एक एक बैगेज को उतारते जाएंगे और जेड तक आते आते हम बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। हमारे जीजा जी, चाहे हमारे सिस्टर्स के हस्बैंड हैं, चाहे सिस्टर इन लॉज के, ऐसे लग रहा है जन्मों जन्मों के बोझे जो हमारे शोल्डर्स पर थे, आज हमारे कंधे बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। रखे हुए थे, अपनी बंद आंखों पर रख ले। और जब आपको ठीक लगे, सहज लगे, आंखें खोल ले और हाथ नीचे ले आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन। और सच में दीदी ऐसे लगा कि एक बार A to Z जाते जाते हम अपना पूरा संसार देख कर के आए हैं। और फॉरगिवनेस के साथ जो हमारे PMC PSSM के प्रोग्राम चलते हैं, संसार में निर्माण, ये फॉरगिवनेस ने वही चीज क्रिएट करी है। अपने रिलेशनशिप में निर्माण ही, क्रिएशन ही हुई है। फॉरगिवनेस में शुरू में ऐसा लग रहा था कि वी आर गोइंग टू गिव समथिंग, फॉरगिवनेस दे रहे हैं, लेकिन बाद में A to Z चलते चलते ऐसी फीलिंग आ गई कि हम दे नहीं रहे, हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएशन हो रही थी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू, थैंक यू सो मच DP सिंह जी। आई होप सबको अच्छा लगा हो, सब पार्टिसिपेंट्स को। कोई अपना कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? वैसे तो टाइम हो गया मेरे को लगता है। कोई बात नहीं दीदी, अगर किसी ने कोई शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस। हाँ जी, सिमरन जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते सिमरन जी। मैडम बहुत अच्छा लगा और वो बातें याद आ गई जो हमने कब से पकड़ के रखी थी अपने मन में, दोस्तों के लिए, आंटी के लिए, चाची के लिए, बहुत सारी बातें याद आ गई और उनको वो माफ कर दी। बहुत बहुत अच्छा अच्छा किया। लगा मैडम। थैंक यू सो मच सिमरन। थैंक यू मैडम। थैंक यू तो थैंक यू। मुझे कहना चाहिए। नहीं, हम सब एक है। हम सब के अंदर बहुत सारे ग्रजेस होते हैं हर किसी रिश्ते को लेकर ना। जब हम A to Z जाते हैं तो लगता है हाँ इधर भी है, अभी इधर भी काम करना बाकी है। हम ऊपर ऊपर से कर देते हैं पर अंदर से रह जाते हैं। जब हम A to Z जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें निकल कर आती है हमारी लाइफ में। तो हाँ थैंक यू कि मैडम। आप माफ कर सकते ओके मैडम, थैंक यू। हैं। ओके 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 संजय। ओके एवरीवन, गुड नाइट। सुबह फेसबुक पे हमारा 7 बजे एक सेशन रहता है फेसबुक पर, तो हर डेली नए मास्टर के साथ रहता है, तो आप लोग हमें ज्वाइन करें। और हमारा पिरामिड भी खुल चुका है। सैटरडे को शाम को हमारी पिरामिड में 6:30 to 7:30 हर सैटरडे क्लास होती है, और संडे को बच्चों की क्लासेस रहती हैं। तो जो लोग लुधियाना रहते हैं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो कल रात को फिर आएंगे आपके साथ, कल एक नए मास्टर के साथ 9:30 बजे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू TP सिंह थैंक यू जी। दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू।